BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं BTV हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस का जलसा आज पेशावर में होगा, जिससे पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। रिंग रोड कबूतर चौक में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए 55 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया। पेशावर में जियालों ने आज जलसे की तैयारी के सिलसिले में रैली भी निकाली और नारेबाजी भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खाद के मौजूदा ज़खायर और कीमतों से मुतालिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफ़ाखोरों के खिलाफ कार्रवाई पर आगाही दी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बायस कचरा उठाने का काम रुकने से शहर में कचरे के ढेर लगने लगे। कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन ने तनख्वाहों के मामले पर हड़ताल कर रखी है, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के अंबार लगना शुरू हो गए। बल्दियाती मुलाजमीन का कहना है कि OZT की कमी के बायस कटौती से हर माह 35% तनख्वाहों से महरूम हो रहे हैं। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बावजूद खजाने से तनख्वाह देने में रुकावट डाली जा रही है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। असातिज़ा का कहना है कि आज से तदरीसी अमल का मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि धरना ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। सिंध में गैस के बहरान के बायस CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए गैस बंद करने का फैसला कर लिया। सूई सदरन के मुताबिक गैर बरामदी सनअतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। अब CNG स्टेशन को 1 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2022 तक गैस की फरहमी बंद रहेगी। सूई सदरन ने कहा कि लोड मैनेजमेंट के तहत घरेलू सार्फिन की जरूरत पूरी करने के लिए CNG सेक्टर को गैस की फरहमी बंद की जाएगी। कराची के इलाके तीन हट्टी पर गुज़िश्ता दिनों झुग्गियों में आग लगाए जाने का इंकशाफ। SSP सेंट्रल मलिक मुर्तजा के मुताबिक झुग्गियों में रहने वाला एक मुलजिम गिरफ्तार है, जबकि 3 फरार हैं। जबकि मुलजिम के इब्तदाई बयान के मुताबिक आग मुआवजे और इमदादी सामान के लिए लगाई। SSP सेंटर के मुताबिक मुलजिमान ने आग गैस से भरी बोतल के जरिए लगाई। झुग्गियों में आतिशज़दगी से कई झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि इमरान साहब, अब आपके झूठों का जवाब देने का भी दिल नहीं करता है। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि हकीकत ये है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट नवाज शरीफ थे, आप नहीं। कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप वोट चोर, फाशिस्ट और कठपुतली हैं। महकमा सेहत सिंध ने मेडिकल और डेंटल के दाखिलों के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC के अहकामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए सूबे में अपना कानून बनाने का फैसला कर लिया। सिंध में मेडिकल और डेंटल के दाखिलों के मामले को कानूनी शक्ल देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.1% पर आ गई। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,577 टेस्ट किए गए, जिनमें से 475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 10 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,728 हो गई। मजमूई केसेस 11,84,840 तक जा पहुँचे, जबकि फाल केसेस की तादाद 13,876 है। पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गंदम अतिया करेगा। अफगानिस्तान को गंदम अतिया करने की मंजूरी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के खुसूसी इजलास में दी गई। रवा साल अगस्त में तालिबान की हुकूमत कायम हो जाने के बाद बैनुल-अक़वामी बरादरी बशमूल मुस्लिम ममालिक ने जंगज़दा अफगानिस्तान की खातिर ख्वाह इमदाद नहीं की। OIC ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास बुलाने का फैसला किया है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास बुलाकर सऊदी अरब ने अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान इस इक़दाम की मुकम्मल तायद व हिमायत करता है। हमने 17 दिसंबर 2021 को इस्लामाबाद में इजलास की मेज़बानी की पेशकश भी की है। हम पुरएतमाद हैं कि OIC रुकन ममालिक इस पेशकश की तायद करेंगे। रवा माली साल पहले 4 माह के दौरान मुल्क का करंट अकाउंट खसारा बढ़कर GDP के 4.7% हो गया, जबकि तिजारती खसारा 13.8 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान बरामदात समेत दरामदात, FBR महसूलात, तरसीलात ज़र, बरामदात और बड़ी सनअतों की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अलबत्ता नॉन टैक्स आमदनी और बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया में कमी रिकॉर्ड की गई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग करने वाले स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। जमा करवाई गई रिपोर्ट में कार्रवाई के लिए सिफारिशात भी शामिल। रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ओपन समात में फरीकैन के सामने रखेगा। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने PTI की 2 अरब से जायद ममनू फंडिंग की इलेक्शन कमीशन के सामने निशानदही की थी। रियल एस्टेट एजेंट्स की FBR से रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई, जिसके बाद सरकारी या निजी डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर रजिस्टर्ड एजेंट से बिजनेस नहीं कर सकेगी, जबकि गैर मनकूला प्रॉपर्टी की ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकेगी। FBR के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। चिटगांग के ज़हूर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 202 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हदफ के ताक़ुब में आबिद अली 91 और अब्दुल्ला शफीक 73 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम 13 और अजहर अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची में भी साइबेरियन हवाएं आ गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह और रात के वक्त शहर में मौसम सर्द रहेगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम फिलहाल पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं हो रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बादल टेलीविजन नेटवर्क।